ट्रक बहुत धीरे धीरे चल रहा था, लेकिन उस आदमी में उसे ओवरटेक करने की हिम्मत नहीं थी। उसे पता था कि पिछले 2 घंटों से ट्रक का ड्राइवर बेहद गुस्से में था। उसने सिर्फ एक बार ट्रक को ओवरटेक करने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी कार लगभग सड़क से बाहर चली गई थी। किस्मत से वो सही समय पर कार को संभालने में कामयाब हो गया। जब ट्रक आगे निकल गया तब उसने आखिरकार सड़क पर वापस आने की हिम्मत जुटाई। इस बार उसने अपनी स्पीड कम रखी क्योंकि वो ट्रक के ज्यादा करीब नहीं जाना चाहता था। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। ट्रक फिर से उसके सामने आ गया और उसका रास्ता रोकने लगा। हर बार जब वो ट्रक को पार करने की कोशिश करता, ट्रक भी अपनी स्पीड कम कर देता, जिससे वो आगे नहीं निकल पा रहा था। ट्रक का धुआं अब उसकी कार के अंदर आने लगा था। कोई और रास्ता ना देखकर वो एक गैस स्टेशन की तरफ मुड़ गया ताकि पुलिस को फोन कर सके। लेकिन इससे पहले कि वो फोन कर पाता, ट्रक ने उसकी कार को जोरदार टक्कर मार दी। अच्छी बात यह थी कि डेविड ने जल्दी से कार पर काबू पा लिया और बच गया, लेकिन ट्रक उसका पीछा छोड़ने वाला नहीं था। डेविड बुरी तरह डर गया था। वो तुरंत अपनी कार में बैठा और वहां से निकल गया। उसे पता था कि अगर वो रुक गया या उसकी स्पीड कम हुई तो ट्रक उसे पकड़ लेगा। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने अपनी कार सड़क से नीचे उतारी और उसे ऊंची घास के बीच छिपा दिया। किस्मत से ट्रक उसे ढूंढ नहीं पाया। डेविड ने राहत की सांस ली और कुछ देर वहीं रुकने का फैसला किया, लेकिन थकान की वजह से उसकी आंख लग गई। अचानक एक तेज आवाज से उसकी नींद खुल गई। वो एक ट्रेन थी जो वहां से गुजर रही थी। जब उसे पूरा यकीन हो गया कि ट्रक वहां से जा चुका है तो वो वापस सड़क पर आ गया। कुछ देर तक सब ठीक चलता रहा, लेकिन तभी उसे वही ट्रक फिर से दिखाई दिया। अब डेविड पूरी तरह परेशान हो चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो ट्रक उसका पीछा क्यों कर रहा था। वो कार से बाहर निकला और ट्रक की तरफ चलने लगा, लेकिन जैसे ही ट्रक उसके करीब आया वो फिर से उसके पास से निकल गया। डेविड का डर धीरे धीरे गुस्से में बदलने लगा। वो वापस अपनी कार में बैठा और अब मुकाबला करने के लिए तैयार हो गया। तभी उसने देखा कि ट्रक का ड्राइवर उसे आगे जाने का इशारा कर रहा था। डेविड ने तुरंत अपनी स्पीड बढ़ाई, लेकिन ट्रक ने फिर से उसका पीछा करना शुरू कर दिया। डर के मारे उसने कार की स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचा दी, लेकिन ट्रक अभी भी पूरी रफ्तार से उसके पीछे दौड़ रहा था। तभी उसे आगे एक पुलिस की गाड़ी दिखाई दी। डेविड ने तुरंत मदद के लिए आवाज लगाई, लेकिन ट्रक इतना बेकाबू था कि वो लगभग पुलिस की गाड़ी से टकरा गया। अब डेविड के पास भागते रहने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। वो पूरी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा और कुछ ही देर में सड़क 2 रास्तों में बंट गई। बिना सोचे उसने दूसरा रास्ता चुन लिया। शायद यही उसका आखिरी मौका था। जैसा उसने सोचा था, ट्रक उस खड़ी चढ़ाई पर ज्यादा तेज नहीं चढ़ पा रहा था। डेविड के चेहरे पर थोड़ी राहत दिखाई दी, लेकिन तभी उसकी अपनी कार भी जवाब देने लगी। उसकी स्पीड कम होने लगी और डेविड का डर फिर से लौट आया। उसे लगा कि अब ट्रक उसे पकड़ लेगा। तभी उसने एक लंबी ढलान का फायदा उठाया और पूरी रफ्तार से नीचे उतरने लगा, लेकिन आखिरकार उसकी कार का कंट्रोल बिगड़ गया और वो पहाड़ से जा टकराई। उस मुश्किल हालात में डेविड ने किसी तरह कार को दोबारा स्टार्ट किया और पहाड़ की चोटी की तरफ बढ़ गया। लेकिन जब वो ऊपर पहुंचा तो उसने देखा कि आगे कोई सड़क ही नहीं थी। पूरा रास्ता बंद था। उसकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी। तभी उसके दिमाग में एक आखिरी तरकीब आई। उसने एक बैग की मदद से एक्सीलेटर को पूरी तरह दबा दिया। फिर टक्कर होने से ठीक पहले उसने कार का दरवाजा खोला और बाहर कूद गया। ट्रक ड्राइवर किसी भी हालत में उसे छोड़ने वाला नहीं था, लेकिन उसे पता नहीं था कि आगे एक बेहद गहरी खाई थी। इस वजह से डेविड तो बच गया, लेकिन अगर आप उसकी जगह होते तो क्या कर